गुड मॉर्निंग दोस्त, नमस्कार। आपका जो ट्रिगो का चल रहा था क्लास, उसका नेक्स्ट वीडियो मैं अभी आप लोग के देने वाला हूं। और मैंने बोला था एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने के लिए, तो मैं स्टार्ट करता हूं। एक दो एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आते हैं। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक एग्जांपल। मान लिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज है। अभी आपको फिगर मिल रहा है, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं मिलेगा, बस उसका डाटा मिल जाएगा। अभी हम एक फिगर ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें मान लिया जाए कि AB आपको 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और BC 3 सेंटीमीटर है, और AC 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ देगा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करिए, ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ का मान ज्ञात करने के लिए, जिसमें आपको दे देगा कि दिए गए चित्र से थीटा कोण आपको यहाँ पे C है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन रहेगा आपका, मान ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले मेरा ये है कि हमको सबसे पहले अगर साइन कॉस टेन का तो मैं कल फार्मूला बताया था वो निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमको पहले थीटा पकड़ना, उससे हमको लंब, आधार और कर्ण का जानकारी लेना। अगर लंब, आधार, कर्ण हम लिख लेते हैं तो आसानी से उसका वैल्यू हम ले जाके क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं थीटा, हमको कल बताए थे कि थीटा के कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब P। और ये पता है हमेशा कि 90 डिग्री के सामने वालों को कर्ण बोलते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। थीटा चेंज होने पे लंब चेंज होगा, आधार चेंज होगा, लेकिन कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होगा। और तो इस जब थीटा कोण हम C ले रहे हैं तो इसके आधार से लंब क्या होगा, AB को P से ये हो गया कर्ण, तो बचिए आपको क्या, BC। आपको ऐसे भी देख रहे हैं AB है, यानी लंब है जो BC पे खड़ा है, तो इसको आधार बोलेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं H का वैल्यू आपका कर्ण, H का वैल्यू आपको हो गया 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद P का वैल्यू कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको D का वैल्यू हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये डाटा हम यहाँ से निकाले फिगर से। अब हम सेट करते हैं। पहला उठाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं P बटा H, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो P का मान कितना है आपका 4 हो गया, और हाइपोटेनस का मान कितना है 5। इस तरह से आपका साइन थीटा का वैल्यू निकल गई इजी वे में। और उसके बाद कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, मतलब बेस बटा हाइपोटेनस। तो B बटा H शॉर्ट में लिखेंगे। B का मान क्या हो गया आपका 3 हो गया, H का मान 5 है तो 5 ही हो गया। उसके बाद हम उठाते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए फार्मूला P बटा B, यानी लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, आधार का मान हो गया 3 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका आंसर निकल गया। क्लियर है? बस ऐसे इसी बेसिस पर हम आपको एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज आपको 8.1 बताएंगे। एक्सरसाइज 8.1 देखिए आपका, इसका मैं अभी PDF डाउनलोड किया हूँ। ऐसा नहीं समझिएगा सॉल्यूशन देके मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1, जो अभी हम अपने मोबाइल में लोड किया। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये करता है, आपके पास बुक होगा तो देखिए, क्योंकि हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। यही आपका क्वेश्चन, जिसमें साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। यानी सबसे पहले हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। फिगर पहले बनाएंगे। कहता है कि ABC एक त्रिभुज है। आप पहले त्रिभुज बनाए। फिगर जरूरी है। फिगर अगर बनाते हैं तो आपको सबसे पहले मैथ सॉल्यूशन का जो काम है आपको आसान हो जाएगा। ABC एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना लिए, जिसका B कोण क्या, समकोण ले लिए, समकोण, जिसमें कहता है AB 24 सेंटीमीटर। AB कहाँ है जी, ए वाला है, इसका 24 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको क्या कहता है, BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या कहता है, फर्स्ट क्या आपको निकालना है, साइन A कॉस A, दूसरा साइन C, और क्या निकालना है, कॉस C। यही आपका है निकालना। तो सबसे पहले आप साइन A या कॉस A निकालना चाहते हैं, या साइन C या कॉस C। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना कि A के मतलब क्या शो कर रहा है कि थीटा कोण है यहाँ पे, C क्या शो कर रहा है कि थीटा कोण C है। हम आपको बताए थे जहाँ थीटा चेंज होगा लंब और आधार चेंज होगा। तो सबसे पहले कोई किसी के भी लंब आधार तो चेंज होगा, ठीक है। कर्ण तो हमको चाहिए, क्योंकि साइन का फार्मूला के लिए हमको फार्मूला क्या है पता। साइन अगर A निकालना चाहते हैं, अगर थीटा कोण आप A लेते हैं तो थीटा के सामने ये लंब हो गया, क्लियर हो गया। थीटा के सामने ये लंब, अगर थीटा कोण नहीं हुआ तो थीटा के सामने वाला भुजा को क्या बताए थे, लंब, और 90 के सामने वाली भुजा को क्या बताए थे, कर्ण।
क्लियर है। तो ये जब लंब हो गया, जब फिगर को अगर हम ऐसे चेंज करते हैं तो लंब किस पे खड़ा है, ए बी पे खड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। आपको ये ध्यान देना है थीटा को कौन बोला, अगर ए बोल रहा है तो थीटा को ए पर बैठाएंगे, अगर सी बोलेगा तो थीटा को यहाँ पे बैठाएंगे। तो अभी हम ए के लिए चल रहे हैं, तो थीटा को हम लिए ए पे, तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, यहाँ पे लंब हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, आधार हो गया। कर्ण तो हमेशा कोई चेंजिंग नहीं होगा, कर्ण में हमेशा कोई चेंजिंग ही नहीं होगा। तो अब हमको पहला क्वेश्चन कहता है साइन ए, साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला था पी बटा एच। अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पी तो हमको पता है, पी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, और बी भी हमको पता है कितना 24 सेंटीमीटर। अब हमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि एच हमको नहीं पता है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, एच निकालना पड़ेगा। तो एच कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है उसका लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ऑलरेडी हम कल आप लोग को बता चुके हैं। तो पहले हम एच निकालेंगे, तो एच निकालने के लिए फार्मूला आपको बताए थे। एच के लिए फार्मूला क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का क्या होता है जी, ओवर रूट। पी का वैल्यू कितना आपको 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना, सॉरी पी का वैल्यू यहाँ पे 7 ले रहे हैं क्योंकि हम थीटा कोने पर चले हैं, तो इस वजह से यहाँ 7 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार निकाल लीजिएगा। एच हमेशा है, चाहे इसको लंब मानिए इसको या इसको लंब मानिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर्ण हमेशा सेम आएगा। लंब आधार बदलते रहेगा लेकिन कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं क्या, पी का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना आपका 24 है, तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, आप लोग को याद होगा। और इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 625 हो जाएगा, 576 49, और 625 का मान कितना होता है रूट में 25 होता है, यानी मेरा कर्ण कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एच बराबर कितना मेरा आ गया जी 25 सेंटीमीटर। अब निकाल रहे हैं साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला पी बटा एच, पी का मान आपका कितना 7, और एच का मान तो अभी आप निकाले कितना 25। ये क्लियर हो गया, सॉरी 25, ये आपका क्लियर हो गया फर्स्ट। दूसरा उठाइए कॉस ए, कॉस ए के लिए फार्मूला लगाएंगे बी बटा एच। जब बी बटा एच लगा रहे हैं तो बी का वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी कितना 24, और एच का मान अभी तो आप निकाल लें, कितना निकालें 25, क्लियर हो गया। अब आप फंसिएगा, आपको सी पर चलना है, तो आप ए का मान लेके सी में नहीं सेट कर सकते क्योंकि अब थीटा कौन चेंज होगा। आपको समझाने के लिए इसी फिगर को हम फिर से रीड्रा कर रहे हैं, रीड्रा का सिंबल ले लिए, देखिए फिर से ड्रा कर रहे हैं, समझाने के लिए ड्रा कर रहे हैं। ऐसे तो हम चाहते तो इसी से बता देते, इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझने में आसानी हो जाए। सेम फिगर है, एंगल बी है 90, अभी आप निकाल लें, ये 25 है, ऑलरेडी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया 24 सेंटीमीटर, ये 25, ये 7 सेंटीमीटर है। अब आप थीटा कोण आपको ये लेना है, ए सी पर आगे थीटा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में दे रहा है थीटा कोण सी पर निकालना, साइन सी और कॉस सी, तो इस वजह से हम थीटा कोण क्या लेंगे सी, क्योंकि यहाँ पे एंगल शो कर रहा है क्या सी, तो जहाँ एंगल शो कर रहा है उसी एंगल पे हम थीटा ले जाएंगे। तो सी एंगल शो कर रहा है तो थीटा कहाँ ले जाएंगे सी पे, तो अब थीटा के सामने वाला लंबे हो जाएगा, यानी अब ये लंबे हो गया। कर्ण तो हमेशा ही रहेगा, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा, अब आधार हो गया। क्या बोले थे, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लंब आधार चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग। तो थीटा चेंज हुआ, लंब और आधार चेंज हुआ। अब फिर से हम देखिए, आपको लिख देते हैं पी का वैल्यू एक सी के लिए कितना आ रहा है 24, और बेस का वैल्यू कितना आ रहा है 7 आ रहा है आधार, और कर्ण तो आपका है ही 25 निकाले ही है। अब सेट कर लीजिए, आपको दूसरा क्वेश्चन में है क्या पूछ रहा है साइन सी, साइन सी का फॉर्मूला तो सेम लगेगा, पी बटा एच ही, लंब बटा कर्ण, तो पी का मान आपका कितना हो गया, पी का मान आपको यहाँ पे 24 आ रहा है, तो 24 लिख दिए, और एच का मान कितना 25। उसी तरह से आपको पूछ रहा है कॉस सी, तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला चुपचाप लिखिए, सी और ये नहीं देखना आपको, कॉस का फॉर्मूला लिखना बी बटा एच, क्योंकि सी के लिए तो मान ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, बी बटा क्या होता है एच होता है, तो बी का वैल्यू कितना 7 है, एच का वैल्यू कितना 25। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। अब हम फिर से लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको फिगर दिया आकृति 8.13 आपके पास है, ये वाला फिगर है, पहले फिगर ड्रा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 फिगर क्या कहता है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम कुछ दिया, हाँ पी क्यू आर दिया है, पी क्यू और आर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, और नीचे कुछ नहीं दिया, 90 डिग्री शो किया के ऊपर। और इससे आपको पूछता है, कहता है tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए, क्या कहता है tan p माइनस कॉट आर, हाँ यही बराबर भाट पूछता है, यही क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले चाहिए हमको टेन के हम देखिए सोल्व करना स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो फार्मूला लगाते हैं। 10 के लिए फार्मूला क्या होगा p/b। इसका क्या होता है 10 का उल्टा होता है कॉट, तो फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा b/p। ठीक है, तो ये तो आप एक वैल्यू सेट किया। अब यहाँ अगर मान के चलिए 10p थीटा कोण एक आता है तो थीटा ये लेते हैं, थीटा कोण p पर ले जाते हैं तो थीटा के सामने क्या हो गया लंब ये हो गया, और आधार क्या हो जाएगा ये होगा। कर्ण में कोई चेंज 90 के सामने वाला कर्ण हमेशा होगा, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कर्ण में कभी फंसना नहीं है। आदमी फंसता है तो लंब और आधार में। तो लंब पहचानने के लिए बताया थीटा के सामने क्या होता है लंब, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो आप देख रहे हैं p आपको मालूम नहीं है, p आपका वाट है और b तो आपको पता है 12 सेंटीमीटर, h कितना है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे p निकालेंगे। तो p निकालने के लिए फार्मूला हम क्या लगाएंगे, p बराबर क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से h² माइनस b² का क्या होगा ओवर रूट। कल मैंने आपको बताया था फार्मूला, आप देख सकते हैं पीछे के वीडियो में या आप लिखे होंगे। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए h का वैल्यू कितना है आपको 13 सेंटीमीटर है, स्क्वायर दिए। b का वैल्यू कितना है 12, तो स्क्वायर दे दिए। ओवर रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 169, और 12 कितना होता है 144 होता है। और 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, और रूट 25 का मान कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। यानी इसका मान आपका निकल गया कितना 5 सेंटीमीटर। अब देखिए थीटा कोण आप पी लिए तो थीटा के सामने वाला लंब का मान कितना हो गया 5 हो गया, आधार का मान कितना हो गया 12 हो गया। ये तो आपको थीटा कोण पी पे आया, थीटा कोण पी पर ही मान लिया। अब थीटा कोण आ रहा है यानी ये थीटा उठाइए, अब यहाँ पे डालिए। अब इसके लिए लंब ये वाला हो जाएगा, ये लंब बन जाएगा। आर के लिए लंब हो जाएगा 12, तो आर के लिए लंब 12 हो जाएगा, और आधार हो जाएगा क्या 5। आधार चेंज हो गया, तो आधार का मान कितना आपका आ रहा है यहाँ पे देखिए। थीटा के लिए लंब कितना हो गया आपको 12, आधार हो गया 5। देखिए इसका मान कॉट आर में चल रहा है तो फार्मूला तब उल्टा लगा हुआ है। तो बी का मान आपका क्या आ रहा है 5, और पी का मान कितना आपको लग रहा है सेम टू सेम आ गया। सेम क्यों आया, क्योंकि आपको ऑलरेडी 10 का उल्टा कॉट है, एंगल भी चेंज हो गया, इस वजह से सेम मिल गया। अगर यहीं पे आपको कॉट पी रहता तो उल्टा आ जाता 12/5 आपको मिलता। एंगल चेंज होने की वजह से सेम टू। अब सेम टू सेम है, देखिए 5/12 में से 5/12 जाएगा, डायरेक्ट 0 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या कीजिएगा जोड़ना घटाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 तक सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो और आसान है, आपको देखने में लग रहा है चेंज है, आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहता है, साइन ए बराबर 3/4। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस ए ही पूछ रहा है, tan ए ही पूछ रहा है। अगर कॉस सी या कॉस बी या tan बी एंगल चेंज करते तो हमको फिगर लेना पड़ता समझने के लिए। अभी हम डायरेक्ट बनाएंगे। साइन ए बराबर कितना 3/4 है, तो साइन का फार्मूला डायरेक्ट लगाइए। साइन का फार्मूला क्या होता है p/h। तो देखिए p के सामने आपको क्या आ रहा है 3, यानी p का मान आपको 3 हो गया, क्लियर है। और h का मान कितना है 4 है। अब देखिए आपको p का मान पता हो गया 3 हो गया, h का मान कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि साइन का फार्मूला होता है p/h। अब यहाँ पे एक चीज़ और नहीं पता आपको, आधार निकाल लीजिए, क्योंकि आप tan में आइएगा और कॉस में आइएगा तो हाँ आधार चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से हमको आधार पहले निकालना था। आधार के लिए फार्मूला होता है h² माइनस p² का ओवर रूट। h का मान कितना है जी 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर निकालिए कितना होगा, 4 को 16 होता है, और 3 3 9 होता है, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा जी √7 बचे। इसको अब √7 का एक्यूरेट वैल्यू तो होता नहीं, पॉइंट में आता है, तो हमको लेना नहीं, सेम टू सेम छोड़ देना। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब आगे बढ़ते हैं, निकाल लीजिए मान, कितना आसानी से निकलेगा। कॉस से कॉस का फार्मूला तो कल ही बताए थे आपको, याद होगा b/h। तो b का मान तो आप निकालिए √7, और h का मान आपको ऑलरेडी पता है कितना 4। ये आंसर हो गया कॉस ए का। उसके बाद tan a का पूछता है, tan का फार्मूला p/b। तो tan का फार्मूला p/b, p का मान कितना आपको हो गया परपेंडिकुलर बटा बेस में परपेंडिकुलर कितना हो गया आपको दिया हुआ कितना 3 है परपेंडिकुलर, तो 3 लिखेंगे, और बेस कितना आप निकाल लिए √7 निकाल लिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है यदि 15 कॉटे, आप अपना बुक्स में भी देखेंगे, अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। यदि 15 कॉटे बराबर 8 हो तो किसका मान पूछता है, साइन ए एंड सेक ए, ये दोनों का भाट है। ये क्वेश्चन है आपको, साइन ए बराबर पूछता है और
सेक के बराबर पूछता है। तो ये और आसान है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। देखिए लिख रहे हैं 15 है, कॉट ए बराबर कितना बोलता है 8। 15 गुना में है जी, तो उधर क्या में जाएगा, भागा में जाएगा। तो कॉट ए बराबर कितना होगा, 8/15 होगा। कॉट का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan का फॉर्मूला तो याद होगा, P/B। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो उल्टा कर दीजिए फॉर्मूला में, B बटा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्लियर है, यानी P का मान आपको कितना आ गया, P का मान 15। नीचे के बराबर नीचे वाला में होगा, ऊपर के बराबर ऊपर वाला होगा, मतलब जो आपका नॉमिनेटर यानी अंश में है वो अंश के बराबर होगा। तो आपका आधार कितना होगा, B बराबर कितना होगा 8। आप सबसे पहले आप एच निकालिए, एच तो आपको पता नहीं वाट है, एच के लिए फार्मूला आपको बताए थे, क्या होता है P² प्लस B² का ओवर रूट। पी का मान कितना है जी 15, 15 का स्क्वायर हो गया, और आधार कितना 8 है। 15 का स्क्वायर तो शायद याद ही होगा आपको, कितना होगा 225, और प्लस 8 का कितना होता है 64, दोनों का जोड़िए, 5 और कितना हो जाएगा 9, और 6 2 8, 2 कितना का होता है 289, आपको याद होगा, इसे 6 7 8 से पढ़ना ही है। तो 289 कितना का होता है 17 का होता है। ये तो क्लियर हो गया, इतना सेंटीमीटर ये सब तो कुछ दिया नहीं है, तो ऐसे ही रहने देते 17। अब आइए क्वेश्चन पर, आपको पूछता है क्या साइन ए का फॉर्मूला क्या लगा दीजिए, P/H। पी का मान आपको कितना है पता है, पी का मान 15 है, एच ऑलरेडी आप निकाले कितना 17, हो गया आंसर। उसके बाद आप निकालिए क्या, सेक ए है, सेक का तो कॉस का फॉर्मूला याद होगा B/H। सेक का फॉर्मूला क्या होता है B/H, सॉरी कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच ऊपर और बी नीचे, यानी कर्ण बटा आधार। एच का मान आपको कितना निकाले 17, और आधार कितना है आपका, आधार देख लिया, आधार 8 है। यानी इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही बताएंगे, आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा एक वेट कीजिए, एक क्वेश्चन है उसके बाद सोल्व कर देते हैं। कहता क्या, सेक के बराबर कितना कहता है 13/12। क्वेश्चन है सेक थीटा दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। तो अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब जितना सेक तो है बाकी बचा 5, यानी साइन पूछता है, साइन थीटा, उसके बाद किसका कॉस थीटा, कॉस हो गया, उसके बाद टैन हो गया, उसके बाद साइन का उल्टा क्या हो गया कॉसेक हो गया, कॉस का उल्टा सेक तो दिया हुआ है, कॉट टैन का उल्टा क्या कॉट, सबका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले उठाते हैं, जैसे पहले बना रहे थे उसी टाइप से बनाएंगे। सेक थीटा उठाया, सेक थीटा बराबर क्या 13/12। फार्मूला तो आपको पता हुआ सेक का क्या होता है H/B, क्या होता है H/B। तो H का मान कितना है 13 और B का मान कितना है 12। तो सबसे पहले हमको P पता नहीं है, P निकालना भाट। तो P के लिए फार्मूला क्या होता है H² माइनस B² का ओवर रूट। H का वैल्यू कितना हमको 13 का स्क्वायर, सॉरी माइनस B का मान कितना 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है, घटाइए कितना आ जाएगा 25 आएगा, और 25 का मान कितना होता है 5। इस तरह से आपको P पता है, निकालना स्टार्ट कीजिए। साइन थीटा कौन बोला P/H। P का मान कितना निकाले 5, H का मान ऑलरेडी 13 दे चुका है। उसके बाद उठाते हैं कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला B/H। तो B का मान आपको देखिए दिया हुआ है, B का मान कितना 12, आप ऑलरेडी आप H इसमें भी दिया हुआ है, 12 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। साइन कॉस, उसके बाद टैन उठाइए, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा P/B। तो P तो ऑलरेडी निकाले आप 5, और आधार आपको दिया हुआ ही था 12। उसके बाद आपको बच गया क्या साइन का उल्टा कॉसेक, सिंपल है, फार्मूला नहीं भी याद है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है पर, तो उल्टा में 13/5 हो जाएगा, लगाइए फार्मूला H/P। देखिए H का मान आपका कितना है 13, अब P का मान कितना निकाले 5, 13/5 आया ना उल्टा, साइन का 5/13, तो कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो इसका वैल्यू उल्टा आएगा, 13 ऊपर 5 नीचे आ गया, सिंपल है। एक निकालिए, दूसरा डायरेक्ट लिखिए। उसके बाद कॉस का सेक तो दिया हुआ है, उसका टैन का बचा कॉट, तो कॉट का भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, 12 ऊपर 5 नीचे, नहीं तो फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या हो जाएगा बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, बेस आपका कितना है 12 हो गया, और परपेंडिकुलर कितना आप निकाले 5 निकाले, सेम तो है। इस तरह से आंसर हो गया। आज आप लोग को मैं 5 क्वेश्चन सोल्व किया हूँ, और आगे से जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं कल का वीडियो में दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपका आशीर्वाद और विश्वास हम पे बनी रहे बस, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।